बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, दूसरा और तीसरा। एक्सरसाइज है 1.2 मैथ क्लास 9th। आइए शुरू करते हैं। पहला पार्ट है जी इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। 81 डिवाइडेड बाई 16, 81 divided by 16 raised to power minus 3 over 4, raised to power minus 3 over 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 16 over 81। यानी हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास होता है a over b, इसकी पावर अगर हो, फर्ज करें इसकी पावर है n, तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल लें तो इसका रेसिप्रोकल आएगा b ओवर a। तो इसकी जो पावर है ये माइनस हो जाएगी। इसकी पावर पहले n थी, अब ये माइनस n बन जाएगी। अब इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस n। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास था 81 ओवर 16, इसकी पावर थी माइनस 3 ओवर 4। तो रेसिप्रोकल लेने से इसकी पावर जो है ये प्लस हो जाएगी। तो अब हमने 16 को लिखना है किस तरह, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 मरतबा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 के इक्वल आएगा। इस तरह 4 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो ये 81 आएगा। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स, और 81 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स। तो ये बन जाएगा ऊपर 2 पावर 4, इस तरह नीचे आ गया 3 पावर 4। तो इस सारे को हम लिख सकते हैं पावर के अंदर। जैसे ये हमारे पास अगर हो a ओवर b, इसकी पावर फर्ज करें n है, तो इसकी पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं a ओवर b होल की पावर n। इसको हम क्या लिख सकते हैं, होल की पावर n। ठीक है। तो सिमिलरली हमने इसी को लिखा 2 रेज टू पावर 4 ओवर 3 रेज टू पावर 4। इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 2 ओवर 3 होल की पावर 4। तो इस सारे की पावर क्या है, 3 ओवर 4। अब ये आपके पास एक फार्मूला है, a पावर अगर m हो तो a पावर m, इसकी पावर अगर m हो तो ये किसके इक्वल आएगा, a पावर m n, a पावर m इंटू n। तो इसी तरह हम लिख सकते हैं इसको 2 रेज टू पावर 4 होल पावर 3 ओवर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 ओवर 4। अब ये 4 और ये 4 जो हैं ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 ओवर 3 की पावर क्या आ जाएगी, 2 ओवर 3, इसकी पावर आ जाएगी 3। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर, इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 और फिर लिखेंगे 3 पावर 3। 2 पावर 3 जो है ये 8 के इक्वल आएगा, और 3 पावर 3 दो ये जो है ये इक्वल आएगा 27 के। यानी 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 4, फिर इंटू 2 8 हो गया। सिमिलरली 3 इंटू 3 9, फिर इंटू 3 ये 27 बन गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा 8 ओवर 27। ठीक है जी। तो ये पहला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 3 ओवर 4 रेज टू पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 ओवर 9 रेज टू पावर 3 इंटू 16 ओवर 27। तो एक चीज आपने देखनी है, अगर आपके पास a ओवर b हो और इसकी पावर हो
एम। तो इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे वो आएगा बी ओवर ए, और इसकी पावर जो है ये माइनस एम हो जाएगी। इसकी पावर क्या बन जाएगी? माइनस एम। और इस तरह एक और फार्मूला आपने देखना है कि ये 4/9 जो है, इसकी रेस टू पावर 3 है, ये डिवाइड कर रहा है 3/4 रेस टू पावर -2 को। तो अगर इसकी पावर माइनस कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कैसे, ये मैं फार्मूला आपको बताता हूं। ए इसकी पावर फर्ज करें कि एम है, ए की पावर एम, और बी इसकी पावर है एन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं ए पावर एम, ठीक है, फिर बी पावर -n आ जाएगा। बी पावर क्या आ जाएगा? -n। ठीक हो गया। अब ये मल्टीप्लाई कर रहा है, पहले डिवाइड कर रहा था, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, लेकिन क्या हुआ है, इसकी पावर जो है वो माइनस होगी। तो इस तरह इसको हमने लिखा है 3/4 रेस टू पावर -2 को 4/3 रेस टू पावर 2। तो इंटू 4/9, यहां पे इसकी पावर क्या थी? +3, और अब इसकी पावर क्या हो जाएगी? माइनस। इसकी पावर क्या हो जाएगी? -3 इंटू 16/27। अब ये करना है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 4/9 का रेसिप्रोकल लेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो 9/4 रेस टू पावर क्या आ जाएगा? 3। ठीक हो गया। तो इंटू 16/27। अब आपने 4/3 स्केयर इसको लिखना है 2 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह ये 9/4 इसकी पावर है 3, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स। ठीक हो गया। इंटू आ गया 16/27। अब देखें, ये 4 जो है ये इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 जो है ये इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये 4 जो है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर 4 आ जाएगा क्योंकि 16 है ना। तो 4 इंटू 4 16 हो गया। ये नीचे इधर 1 आ गया, इधर 1 आ गया, इधर 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया। ठीक हो गया। अब ये 3 जो है ये यहां पे 3 आ जाएगा। ठीक है। अब ये 3 दोबारा इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये 9 जो है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 3। ठीक हो गया। तो अब ये 3 जो है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, अब यहां पे 3 आ जाएगा। अब क्या बचेगा ऊपर? 3/4, और नीचे 1 है सारा। नीचे क्या है? 1 और ऊपर बचेगा 3/4। अब इसके नीचे क्या है? 1। तो ये कितना आ गया? 3/4, 12 और 1 इज इक्वल टू 12। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये 12 जो है इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट है 0.027 रेज टू पावर -1/3। तो पहले हम देखते हैं कि 0.027 ये किसके इक्वल है। इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करना है। तो 27 ओवर क्या आ जाएगा? ये जो अशारिया है, ये जो डेसिमल पॉइंट है, इसके नीचे हम लिखेंगे 1। ये जो 0 है, ये वाली 0, इसके नीचे हम लिखेंगे एक 0। फिर ये 2 के नीचे लिखेंगे एक 0। इस तरह 7 के नीचे लिखेंगे 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.027 की 27/1000। तो ये हमने लिखा 27/1000 रेज टू पावर -1/3। तो ये फार्मूला आपके पास है एक A/B, इसकी पावर अगर आपके पास हो m, फर्ज करें m है, तो इसका रेसिप्रोकल आपने लेना है B/A। A/B की जगह आपने लिखना है B/A। तो ये करने से इसकी पावर जो है ये माइनस हो जाएगी। इसकी पावर क्या हो जाएगी?
माइनस हो जाएगी। तो इसी तरह b ओवर a इसकी पावर माइनस m है, इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये आ गया a ओवर b इसकी पावर m। तो हमारे पास था 27 ओवर 1000 रेज टू पावर माइनस 1/3, तो इसका रेसिप्रोकल आ गया 1000 डिवाइडेड बाई 27, इसकी पावर प्लस 1/3 हो जाएगी। तो ये जो 1000 है इसको आपने लिखना है 10 इंटू 10 इंटू 10 3 टाइम्स। तो इसकी पावर इसके नीचे क्या है 3 इंटू 3 यानी ये आपने लिखा है 27 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो इस सारे की पावर क्या आ जाएगी 1/3। अब 10 पावर कितनी हो जाएगी 3, और फिर नीचे 3 पावर भी 3 हो गई। तो a की पावर अगर m हो और इसके नीचे b है इसकी पावर m हो, तो हम ये कर सकते हैं a ओवर b, a ओवर b सारे की पावर क्या कर सकते हैं a ओवर b, इस सारे की पावर क्या लिख सकते हैं m। ठीक हो गया, इस सारे की पावर क्या आ जाएगी m। तो ये हमने लिखा है 10 रेज टू पावर 3 ओवर 3 रेज टू पावर 3 होल पावर 1/3। तो इसको हमने लिखा है 10/3 रेज टू पावर 3 सारे की पावर 1/3। अब ये एक फार्मूला और है हमारे पास, अगर a पावर m हो और सारे की पावर n हो तो ये आता है a पावर mn। a पावर क्या आता है mn। तो हमने 10/3 रेज टू पावर 3 होल पावर 1/3 को लिखा 10/3 रेज टू पावर 3 इंटू 1/3। ठीक, अब ये जो है 3 और इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो पावर क्या आ जाएगी 1। 10/3 की पावर क्या आ गई 1, और ये इक्वल आ गया 10/3। तो ये आंसर आ जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद है जी आपको ये तीनों क्वेश्चन, तीनों पार्ट्स जो हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, आपको समझ आ गए होंगे। तो अगर इसमें कोई मसला होता है तो आपने कमेंट करके पूछना है, तो डिस्कस कर लेंगे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि तमाम आने वाली नई वीडियोस आपको मिल सकें, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर भी करनी है ताकि वो भी भरपूर फायदा उठा सकें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।